नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचवीएस स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 15 जनवरी 2025 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज रखा है, उस क्विज को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, जोसेफ ऑन हैज़ बीन इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो जोसेफ ऑन को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया? आप सभी ने आंसर लेबनान दिया था और लेबनान ही सही आंसर है। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें। पहला क्वेश्चन है, हु वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द न्यू सेक्रेटरी ऑफ बीसीसीआई। तो बीसीसीआई के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर है ये देवजीत सैकिया को नियुक्त किया गया है। जैसा जो कि आईसीसी के प्रेसिडेंट बन चुके हैं, उसके बाद सैकिया साहब को एडिशनल मतलब कुछ समय के लिए यहाँ पर सेक्रेटरी बनाया गया था, लेकिन अब इनको पूरे कार्यकाल के लिए यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया गया है। बीसीसीआई की बात करें तो बीसीसीआई के प्रेसिडेंट है रोजर बिन्नी। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। 1928 में इसे फाउंड किया गया था। अब अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, संजीव कुमार शर्मा ये चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर सिग्नेचर ग्लोबल में बने हैं। विपुल कुमार ये उत्तर प्रदेश कैडेट से बिलोंग करते हैं और इनको एक्टिंग डायरेक्टर जनरल सीआरपीएफ में बनाया गया है। अरुणीश चावला को रेवेन्यू सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में बनाया गया। वी सुब्रमण्यम इनको एनएचआरसी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। डॉक्टर शंकर प्रसाद शर्मा को नेपाल का भारत में एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन, प्रोजेक्ट वीर गाथा 4.0 अ जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री। तो प्रोजेक्ट वीर गाथा 4.0 किस मंत्रालय की संयुक्त पहल है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की मिल के एक पहल है। प्रोजेक्ट वीर गाथा ध्यान रखिएगा। ये जो प्रोजेक्ट वीर गाथा 4.0 है, इसको पहली बार 2021 में लॉन्च किया गया था आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में। इसमें जो अलग अलग गाथाएं हैं ब्रेवरी की, जो गैलेंट्री अवार्ड्स की, उनको यहाँ पर लाइफ स्टोरी के माध्यम से स्टूडेंट्स को प्रदर्शित किया जाता है, जिससे कि बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं वो इससे प्रेरित हों। ठीक, अगला क्वेश्चन, अब ये नेशन संबंधित जो करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, भारत की हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में रैंक 85 रही। इंडिया थर्ड लार्जेस्ट ऑपरेशनल मेट्रो रेल नेटवर्क दुनिया में बन गया है, चाइना और यूएसए के बाद। गुजरात की गवर्नमेंट और बर्ड कंजर्वेशन सोसाइटी ऑफ गुजरात के द्वारा इंडिया का पहला कोस्टल एंड वेडर बर्ड सेंसस को ऑर्गेनाइज कराया गया। भारतीहारी मेहता ये जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के चेयरमैन बने हैं और ये कमेटी वन कंट्री वन इलेक्शन बिल पर बनाई गई। हरिवंश नारायण सिंह ये डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा के हैं, जिन्होंने जो नोटिस अपोजिशन पार्टी लेकर आई थी वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करने का, उसे खारिज कर दिया है। अगर आप कोई ई बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से ई बुक परचेज़ कर सकते हैं। और आपके लिए 2024 के करंट अफेयर्स की ई बुक भी प्रोवाइड कराई गई है। अगर आप उसको परचेज़ करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कीजिएगा। अगला, who has been appointed the new chairman of the Indian Police Foundation। तो भारतीय पुलिस फाउंडेशन का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय पुलिस फाउंडेशन का नया अध्यक्ष ओपी सिंह को नियुक्त किया गया है। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही।
फॉर्मर उत्तर प्रदेश के डीजीपी जिनका नाम ओपी सिंह है, इनको चेयरमैन इंडियन पुलिस फाउंडेशन का बनाया गया है। ये 1983 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं। अगला क्वेश्चन, हु इनॉग्रेटेड द जेड मोर टनल एंड सोनामर्ग टनल। तो जेड मोर सुरंग और सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया है। ये दोनों जम्मू कश्मीर में टनल अवेलेबल हैं जो कि श्रीनगर से लद्दाख की कनेक्टिविटी को करती हैं। उसका इनॉग्रेशन अभी रिसेंटली में भारत के प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया। ध्यान रखिएगा, जेड मोर टनल, और इसको ऑफिशियली सोनामर्ग टनल कहते हैं, क्योंकि श्रीनगर से लद्दाख की कनेक्टिविटी को इंक्रीज करेगा। अगला, हु रिसेंटली लॉन्च द इंडिया क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म। तो हाल ही में इंडिया क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? तो इसको अभी भारत के जो इस समय पर कॉमर्स मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल जी, इनके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो पीयूष गोयल जो कि यूनियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं, इनके द्वारा इंडिया क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म जो कि इंडिया के क्लाइमेट फोरम 2025 में इन्होंने लॉन्च किया है 11 जनवरी को। इससे जो सोलर और विंड और हाइड्रोजन का फील्ड है उसको एम करते हुए एक क्लीन टेक वैल्यू चेन बनाई जाएगी, जिससे कि इस फील्ड को प्रोत्साहित किया जाएगा। अगला, वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट जनरेशन बीटा बेबी बॉर्न। तो भारत का पहला जनरेशन बीटा शिशु कहाँ पैदा हुआ है? तो बीटा शिशु अभी रिसेंटली में मिजोरम में पैदा हुआ है। इंडिया का पहला जनरेशन बीटा बेबी है, ध्यान रखिएगा। और ये कहाँ पैदा हुआ? मिजोरम में। इसका नाम फ्रैंकी रेमुतुल दिया जदेंग रखा गया है, और ये पहला है भारत का जो बीटा बेबी है। ये जो बेबी है इसको हाइनोड हॉस्पिटल जो ऐजवाल मिजोरम की कैपिटल है वहाँ पर इसे ये बॉर्न किया है, वहाँ पर ये जन्म इसका हुआ है। अगर बीटा बेबी की बात करें तो इसमें ओल्ड और जो न्यू जनरेशन्स के क्रोमोसोम्स हैं उनका यूज़ किया गया। वाई और जेड का यहाँ पर यूज़ किया गया ओल्डर, और जो न्यू जनरेशन है इनके क्रोमोसोम्स का यूज़ करके ये अभी बॉर्न किया है, मिजोरम में बॉर्न किया है। अगला, विच कंट्री इज होस्टिंग द AI एक्शन समिट अटेंडेड बाय PM मोदी इन फरवरी 2025। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2025 फरवरी में आयोजित AI एक्शन शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा जिसमें भारत के प्रधानमंत्री उपस्थित होंगे? तो ये पेरिस फ्रांस के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। क्या है? AI एक्शन समिट है, जिसको भारत के प्रधानमंत्री 10 से लेके 11 फरवरी तक इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। इसको होस्ट जो फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रोन के द्वारा की जाएगी। इसमें ये कोशिश की जाएगी कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से टेक्नोलॉजी जो डेवलप हो रही है उससे क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव चैलेंजेस दुनिया में आएंगे, उनसे निपटने के लिए यहाँ पर डिस्कशन किया जाएगा। अगला, विच इज़ द बिगेस्ट एनुअल फेस्टिवल फॉर हैती ट्राइब ऑफ द ट्रांसगिरी रीजन इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के ट्रांसगिरी क्षेत्र में जो हैती जनजाति का सबसे बड़ा वार्षिक त्यौहार है वह कौन सा है? तो ये जो सबसे बड़ा त्यौहार है हिमाचल प्रदेश में, ये अभी इसका नाम है बोडा फेस्टिवल। क्या नाम है? बोडा त्यौहार या बोडा फेस्टिवल आप कह सकते हैं। हैती अभी रिसेंटली चर्चाओं में रहा, वो हैती अलग है, वो जनजाति अभी मिज़ोरम की जनजाति और मणिपुर की जनजाति थी जो अभी रिसेंटली चर्चाओं में रही, जो आप बहुत पॉलिटिकल उसमें कमेंट्स सुनते होंगे। लेकिन हिमाचल प्रदेश की बात कर रहे हैं। इनका जो बोडा फेस्टिवल है अभी रिसेंटली में बिगेस्ट एनुअल फेस्टिवल है हैती
ट्राइब्स का, जिसको हिमाचल प्रदेश के गिरी रीजन में ऑब्जर्व किया गया है। अगला, डेजर्ट नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच सिटी। तो डेजर्ट नेशनल पार्क किस शहर में स्थित है? तो ये जैसलमेर राजस्थान में स्थित है। ये अभी रिसेंटली चर्चाओं में क्यों रहा? क्योंकि यहाँ पर 12 क्रिटिकल एंडेंजर्ड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ऑब्जर्व हुई हैं, देखी गई हैं, जिसकी वजह से डेजर्ट नेशनल पार्क चर्चाओं में आ गया है और राजस्थान जैसलमेर में ये अवेलेबल है। अगला, विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च द नेशनल रिवर ट्रैफिक एंड नेविगेशन सिस्टम। तो किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय नदी यातायात और नेविगेशन प्रणाली शुरू की है? तो इसको अभी रिसेंटली में यूनियन जो मिनिस्टर हैं पोर्ट एंड शिपिंग वाटरवेज के, उनके द्वारा, सर्बानंद सोनोवाल इनका नाम है, इनके द्वारा शुरू की गई है। और जो नेशनल रिवर ट्रैफिक और नेविगेशन सिस्टम को 11 जनवरी 2025 को हमारी जो पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज की मिनिस्ट्री है, इनके द्वारा अभी लॉन्च किया गया है। इससे जिस प्रकार से रोड में हम नेविगेशन सिस्टम यूज़ करते हैं, उसी प्रकार से रिवर के ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए अब नेविगेशन सिस्टम यूज़ किया जाएगा। अब लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज करें तो लेबनान जोसेफ ऑन यहाँ के नए प्रेसिडेंट बने। मो फराह ये इंटरनेशनल अभी एम्बेसडर बनाए गए हैं 20 एडिशन मुंबई मैराथन के। और जस्टिस BN श्री कृष्णा, इनको अभी ID वेरिफिकेशन फर्म जो उसका एडवाइजरी बोर्ड है, उसका अभी इनको चेयरमैन बनाया गया है। मध्य प्रदेश की राज्य सरकार ने पार्थ योजना पुलिस आर्मी रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग एंड हुनर को अभी लॉन्च किया है। मुंबई सिटी में 21st थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल को ऑब्जर्व किया गया। और इंडिया जो कि 28 कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर्स एंड प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट जो 2026 में ऑर्गेनाइज होगी, उसको होस्ट करेगा। इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर पोर्टल, इसको अभी रिसेंटली में जीनोम डेटा एसेसिबिलिटी, जो रिसर्चर्स और भारत के हों चाहे अब्रॉड के हों, उनको यहाँ पर आसानी से प्राप्त हो पाए, ऐसा पोर्टल लॉन्च किया है। और इंडोनेशिया के माउंट ईबू में अभी रिसेंटली में ज्वालामुखी इरप्ट हुआ है, जिसकी वजह से चर्चाओं में आया। रायपुर छत्तीसगढ़ की कैपिटल है, वहाँ पर 57th एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन वाटर वर्क्स एसोसिएशन को ऑब्जर्व किया गया, जिसकी थीम वाटर 360 डिग्री रखी गई है। 12 जनवरी को हम नेशनल यूथ डे के रूप में ऑब्जर्व करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी का बर्थ एनिवर्सरी इस दिन होती है। आज के क्विज की बात करें तो हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द न्यू चेयरमैन ऑफ द इंडियन पुलिस फाउंडेशन। तो भारतीय पुलिस फाउंडेशन का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूँगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।